महात्मा टिकैत ने मार्ट टोल प्लाजा पर दिया अनिश्चितकालीन धरना। आज भारतीय किसान यूनियन ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मार्ट टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों किसान मौजूद रहे। आज सुबह से ही किसानों का मार्ट टोल प्लाजा पर आना शुरू हो गया, जो ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार, मेटाडोर आदि वाहनों से आए। धरना स्थल पर मौजूद महात्मा टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान ने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिन शिकायतों ने यमुना एक्सप्रेस वे का 64.7% का मुआवजा, लेखपालों से संबंधित भ्रष्टाचार की समस्या, विद्युत आपूर्ति की समस्या, सर्विस रोड की समस्या, टोल पर किसानों को फ्री निकालने की सुविधा तथा अन्य समस्याओं का जिक्र किया। इस संबंध में नायब तहसीलदार पंकज कुमार यादव ने यमुना एक्सप्रेसवे के अधिकारियों से बात कर किसानों से वार्ता की, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए और धरने को अनिश्चितकालीन करने की घोषणा की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष तेज बहादुर सोनी, रोहताश चौधरी, ओम प्रकाश हवलदार, डॉक्टर JS जाट, तहसील अध्यक्ष भूरा ठेनुआ, चरण सिंह पवार आदि लोग मौजूद रहे। यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये सब गाड़ियाँ बिल्कुल सिस्टम में लगी हुई, सब की सब, जिससे किसी को कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। इधर ट्रैक्टर्स लगे हुए सारे झंडा लगाकर अपने नियम कानून के हिसाब से अनिश्चितकालीन धरना का प्रदर्शन होता हुआ। इधर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से अपने जवानों के साथ, इधर देखिए ये अपना कोई सुनने वाला नहीं, जैसे कोई खबर हमारी बात का बच्चा बच्चा हो, ऐसे देश का किसान परेशान घूम रहा है। ये अपना खाने की व्यवस्था के लिए कढ़ाई, तंदूर वगैरह सब व्यवस्था पूरी अपने को। कोई नई चीज ने कुछ नहीं बताइए। जो हम मुख्य मुद्दों पर आ जाते हैं, जो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हमारे आज का एजेंडा में क्या क्या हमारे मुख्य बिंदु हैं और क्या क्या हमारी मांगे हैं, हम उन पर थोड़ा सा बात करेंगे। हालांकि मांग पत्र हमारी कार्यकारिणी द्वारा बना लिया जाएगा, मेरा कोई ये फाइनल नहीं है, मैं तो एक जस्ट जो है क्या ये मांग पत्र जिलाध्यक्ष महोदय के द्वारा ही सुनवाया। जिलाध्यक्ष सुनवा दो, कोई बात एक ही बात है, कोई बात नहीं, सिर्फ डिस्कस हो रहा है, बाद में वो फाइनल सुना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सुना दीजिए, ठीक है। हाँ देखिए, सबसे पहले जब ये यमुना एक्सप्रेसवे का नोटिफिकेशन हुआ था, मायावती उस टाइम पे जो है मुख्यमंत्री थी, बन गया, और ये घोषणा हुई, बहुत सारी घोषणाएं हुई कि किसानों के लिए हम जिस जिस जगह से ये जाएगा, जिन किसानों की जो है जमीनें जाएंगी, उनके प्रदर्शन चल रहा है, उसके बारे में क्या कहें? धरना प्रदर्शन में हमारा क्या ख्याल है, ये बताएंगे प्रशासनिक अधिकारी जी। हमने तो भाई उनसे जो बरसों पुरानी समस्या हैं और उनका समाधान नहीं है, उसके लिए इनसे कहा है। एक 64.7% की समस्या थी 2014 में, उसका निस्तारण सरकार के माध्यम से हो गया। सरकार ने कहा था कि जो 14.7% और 10% प्लाट हम देंगे, लेकिन उसके बाद कुछ बिल्डर्स चले गए कोर्ट में। 2023 में उसका निस्तारण हुआ। 2023 के निस्तारण के बाद भी आज तक किसान का पैसा नहीं मिला। कोर्ट ने ये बात कहा था कि बिल्डर जो हमारे पास आए थे, इस विषय को लेकर के हम उनको पैसा नहीं देंगे, उनका कहना गलत है। किसान को 64.7% उस बिल्डर्स को देना पड़ेगा या यमुना प्राधिकरण को देना पड़ेगा। तो 2014 से आज तक 10 साल हो गए, किसान का पैसा वो सफ़र कर रहा है। हमने इनसे कहा है कि किसान का पैसा मैं ब्याज के उसको दीजिएगा, तो उस पर हमने कहा है। दूसरा, ये जो रास्ते हैं गौतम बुद्ध नगर से लेकर आगरा तक, इन्होंने सर्विस रोड देने का वायदा किया था। उसमें इन्होंने बताया कि 57 किलोमीटर इन्होंने पहले उसमें फेस में उसको कह दिया कि हम उसको बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने बनाया अभी, लेकिन 2013 में रोड चालू हुआ और 2013 के बाद 11 वर्ष हो गए, इनका सेकंड फेज चालू ही नहीं हुआ। पूरा यमुना प्राधिकरण का उतना विस्तार हो गया, जो यमुना प्राधिकरण के पास कभी पैसा नहीं हुआ करता था, आज वो उतना धनवान हो गया किसानों के ज़मीन से कि आज वो दूसरे प्राधिकरण को लोन देने की पोजीशन में हो गया। लेकिन किसान का पैसा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, इस रास्ता बनाने के लिए पैसा नहीं है। ये ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं। एक रास्ते इसकी बात आती है कि 10 किलोमीटर पर किसान को फ्री निकाला जाना चाहिए, लेकिन ये टोल वसूल करे चले जा रहे हैं। तो वो सारी बातें कही थे कि परिवहन मंत्री माननीय गडकरी, कितनी मांग है आपकी?
हमारी 8 मांग 8 मांग है। हाँ। और क्या क्या मांगे इसमें शॉर्टकट में? शॉर्टकट में 64% है किसान का, भारतीय किसान यूनियन तो फ्री सब जगह से निकलता ही निकलता है, उसका भी यही है कि उसका हम नहीं देंगे, भारतीय किसान यूनियन तो देगी नहीं, किसानों को फ्री निकाला जाए। 64.7% और 10% प्लाट दिया जाए किसान का, सर्विस रोड को बनाया जाए। तो ये और क्या पर बिजली की क्या व्यवस्था चल रही है लाइट वालों की? लेखपाल के लिए कहा गया है कि वहाँ प्रत्येक गांव में लेखपाल 10 दिन में 1 दिन उसमें जाना चाहिए और वहाँ पर जो किसान की समस्याएं हैं वो उसी गांव में उसका निस्तारण होना चाहिए जिसका वो कर सकता है। बिजली की लाइट के लिए इनसे कहा है कि योगी जी ने भी 2 घंटे और बढ़ाने की बात कही है, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कह दिया कि हमने 2 घंटे बढ़ाया है, तो 10 घंटे से 12 घंटे आ जाना चाहिए, और 12 घंटे भी हमको अगर मिल जाएगी तो भी हमारी पूर्ति हो जाती है। तो उसके लिए इनसे वही सब कहा है जो सरकार कह रही है, जिनको ये मान रहे हैं, कोई नई बात हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ अच्छी बातों को कहती है, उसका समाधान या उसका क्रियान्वयन हो नहीं। अभी कोई अधिकारी आया नहीं आया? अधिकारी 2 बार आकर जा चुके हैं। जी। हमने उनसे कहा है आराम से बात कर लीजिए, और वो बात करने के लिए फिर से गए हैं। अगर समाधान नहीं हुआ तो हम डटे हुए हैं समाधान होने तक। धरना आगे चलेगा? अब देखिए उनके ऊपर निर्भर करता है, वो अगर समाधान कर देते हैं तो बिल्कुल नहीं चलेगा। किसान को शौक नहीं है कहीं पड़े रहने का। आज किसान का फसल को तैयार करने में जितना समय उसे चाहिए वो उससे बाहर उसके पास नहीं है समय, लेकिन फिर भी अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो किसान हमेशा से देश के लिए लड़ता रहा है, ये भी देश की ज्वलंत समस्या है, उसके लिए फिर से लड़ाई होगी। ठीक है। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।